ये वो तस्वीरें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि जल्द ही भारत के नीले समंदर और खूबसूरत झीलों के ऊपर बिजली से चलने वाले जहाज उड़ेंगे, जो कि ना पॉल्यूशन करेंगे और न ही तेल संकट के समय में उनकी आवाजाही प्रभावित होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक ऐसे समझौते पर मोहर लगा दी है जो भारत के एविएशन सेक्टर की सूरत बदल देगा। नॉर्वे की तकनीक और भारत की मैन्युफैक्चरिंग अब पानी से उड़ान भरने जा रही है। दरअसल भारत सरकार की कंपनी पवन हंस लिमिटेड ने नॉर्वे की दिग्गज कंपनी नोएमी एरोस्पेस के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझौता अगली पीढ़ी के टिकाऊ विमानन तकनीक यानी कि इलेक्ट्रिक सी प्लेन के लिए किया गया है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि भारत के द्वीपों और तटीय इलाकों को जोड़ने का एक बड़ा रोड मैप है, जिसके तहत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद जो तमाम भारतीय आइलैंड्स हैं, उन तक पहुंच और भी आसान हो जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ी बात कहते हुए बताया कि हमारा विजन सिर्फ भारत में सी प्लेन चलाना नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में इसे बनाना भी है। आपको बता दें कि यूनियन बजट साल 2026 में सरकार ने सी प्लेन प्रमोशन के खास प्रावधान किए हैं। सरकार एक सी प्लेन VGF स्कीम यानी कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग लाने जा रही है, जिससे सी प्लेन ऑपरेशंस को आर्थिक मदद मिलेगी। अगर हम वैश्विक तकनीक को भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ जोड़ देते हैं तो भारत न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, बल्कि दुनिया को भी सी प्लेन एक्सपोर्ट करेगा। इस मौके पर आप केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और नोएमी एरोस्पेस के अधिकारियों के बीच की एक खास बातचीत को भी देखिए। So this is a flying boat. So this is where you land, and you land directly into the water, and it's very aerodynamic, and that makes it use less energy. And this is a composite one that is built to be built for the next 100 years. So it would be good business for anybody involved. And what about the engines? The engines are electric engines, and they are very efficient. And that's also how you can make it work with batteries. So the same electric can be utilized with the hybrid, with Yes, the regular yes. fuel also. Then you have a generator, and you can have a range extender, and you can have fuel in the wing or fuel in the bottom. Very good. So it's a flexible platform for multiple missions. So India, now we want to push seaplanes very, very strongly. And we see this model kind of clicking together. But we need to ensure speed. Speed of getting it into operation. We will try the best. We will run as fast as we can. And We will run as all out. Just like how you have written this, we want it to be made in India also. अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समझौते से क्या होगा। तो आपको बता दें कि पवन हंस और नोएमी एरोस्पेस मिलकर इलेक्ट्रिक सी प्लेन तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग पर काम करेंगे। ये पहल भारत के क्षेत्र संपर्क यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी, विशेष रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। प्रदूषण मुक्त यानी कि ग्रीन एविएशन की दिशा में भारत की ओर से उठाया गया ये बड़ा कदम हो सकता है। नॉर्वे की कंपनी नोएमी पहले से ही अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक सी प्लेन तकनीक पर काम कर रही है, इसलिए उनकी एक्सपर्टीज भारत के लिए बहुत काम आ सकती है। सरकार लगातार इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 सालों में भारत सरकार ने सी प्लेन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाया है और देश भर में उसके प्रदर्शन उड़ानों को आयोजित भी किया है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की झीलों और समुद्री तटों से पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक जहाज उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक सी प्लेन के जरिए भारत की टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है, या इन सी प्लेन्स का और भी क्या फ़ायदा भारत को पहुंच सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।